अब हम देखेंगे ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर जो है वो डिजाइन किया जाता है टू पास द ऑल फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट्स ऑफ द इनपुट सिग्नल विदाउट द अटेन्यूएशन। कोई भी अटेन्यूएशन के बिना, कुछ भी अटेन्यूएशन वहां पे नहीं होता है ऑल पास फिल्टर में। उसके अलावा पूरी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, जितनी इनपुट सिग्नल में हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, वो सारी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हम आउटपुट में भी पास करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम ऑल पास फिल्टर डिजाइन। इसमें कोई भी टाइप का अटेन्यूएशन नहीं होता है, कोई भी ब्लॉक या रिजेक्ट का काम नहीं होता है। सारी फ्रीक्वेंसी पास होती है, जितनी हमारे पास इनपुट में है उतनी फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट में मिलेगी। एनी ऑर्डरली वायर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टू परफॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक्स, पर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑल पास फिल्टर में दैट इट प्रोवाइड्स द प्रेडिक्टेबल फेज शिफ्ट फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इनपुट सिग्नल। यहाँ पे एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ऑल पास फिल्टर की कि वो एक प्रेडिक्टेबल फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल की जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहती है उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसके लिए एक फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है ऑल पास फिल्टर। These all pass filter designs are widely used in the communication. ये कम्युनिकेशन के में बहुत वाइडली, बहुत अच्छे से यूज होता है, कॉमनली यूज होता है। जैसे कि सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर द ट्रांसमिशन लाइंस, जहाँ पे सिग्नल्स हम ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जहाँ पे कोई भी अटेन्यूएशन हमें नहीं चाहिए है, ऑल सिग्नल्स हमें ट्रांसमिट करने हैं। जैसे कि टेलीफोन वायर से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसमिशन हमारे पास हमें करना है, और दे अंडरगो चेंज इन फेज, उसकी फेज शिफ्ट भी चेंज होनी चाहिए और उसके सारे सिग्नल्स भी पास होने चाहिए। तो इस तरह से ऑल पास फिल्टर्स आर यूज करते हम टू कॉम्पनसेट द फॉर दिस फेज चेंजेस। फेज चेंजेस के लिए भी हम ऑल पास फिल्टर का यूज करते हैं, इसलिए उसको हम ऑल्सो बोल सकते हैं कि डिले इक्वलाइजर से और द फेज करेक्टर से। फेज चेंजिंग के लिए ऑल पास फिल्टर का यूज होता है, इसलिए उसको हम फेज करेक्टर्स बोलते हैं, और द डिले इक्वलाइजर्स भी बोल सकते हैं ऑल पास फिल्टर को। ऑल पास फिल्टर के हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम देख रहे हैं और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म देख रहे हैं। तो जो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म देख रहे हैं, इसमें देखा है कि जो इनपुट सिग्नल है उसको वो जो है पूरा कंप्लीट हमें आउटपुट में मिल रहा है, सिर्फ वहां पे जो फेज शिफ्ट थोड़ी सी चेंज हो रही है और वहां पे जो फेजिंग एंगल है वो समवॉट थोड़ा सा लैग कर रहा है। बाकी कंप्लीटली जो इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट सिग्नल में हमें मिल रहा है विदाउट एनी अटेन्यूएशन, कोई भी वहां पे अटेन्यूएशन नहीं मिल रहा है। तो इस ऑल पास फिल्टर में आउटपुट में थोड़ा सा हम जो इनपुट मिल रहा है वो थोड़ा सा लैग होके मिल रहा है, आउटपुट में जो इनपुट मिल रहा है वो समवॉट लैग होके मिल रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज जो वीओ है ऑफ दिस फिल्टर कैन बी ऑब्टेन बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हम इस सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं इस फिगर से सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज हम फाइंड आउट करेंगे। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस जे एक्स सी डिवाइड बाय आर माइनस जे एक्स सी प्लस माइनस जे एक्स सी डिवाइड बाय आर माइनस जे एक्स सी मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जो जे यूज कर रहे हैं हम वो रहेगा माइनस ऑफ 1 अंडर रूट, और xc की वैल्यू रहेगी, xc की वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम 1/2 पाई fc। तो आउटपुट वोल्टेज ये इक्वेशन 1 हमें बिकम्स मिल जाएगी vo इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज Vin प्लस g की वैल्यू -1 अंडर रूट पुट करेंगे और xc की वैल्यू 1/2 पाई fc पुट करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी xc माइनस Vin प्लस xc इंटू इनपुट वोल्टेज इंटू 2 डिवाइड बाय j इंटू r
आर माइनस जे एक्स सी डिवाइड बाय जे इंटू आर माइनस जे एक्स सी। इसको अगर अगेन हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज प्लस एक्सी into V input into the 2 divide by JR plus XC प्लस यहाँ पे J स्क्वायर XC हो जाएगा तो प्लस XC मिलेगा। अब हम यहाँ पे XC की वैल्यू 1/2 पाई FC पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज प्लस यहाँ पे XC की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/2 पाई FC, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी 1/2 पाई FC मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय JR, यहाँ पे JR मिल रहा है प्लस दिस XC की वैल्यू है 1/2 पाई FC 1/2 पाई FC, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो आउटपुट वोल्टेज को, इस इक्वेशन को अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अगेन आउटपुट वोल्टेज जो सिंप्लीफाइड वर्जन के फॉर्म में मिलेगा वो मिलेगा माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज प्लस ट्वाइस ऑफ इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय J of 2 pi FCR plus 1। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से भी इनपुट हम कॉमन निकाल लेते हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज इनटू ब्रैकेट -1 प्लस 2 डिवाइड बाय J2 pi FCR प्लस 1। ये माइनस वी इन हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो हमें इस टाइप की इक्वेशन मिली, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस वी इन इंटू -1 प्लस 2 डिवाइड बाय J2 पाई FCR प्लस 1। देयरफॉर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगेन तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज into 1 minus J2 pi FCR divide by 1 plus J2 pi FCR, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे इंडिकेट करती है कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय जो इनपुट वोल्टेज है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो यूनिटी मिलेगा, इसका जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो 1 मिलेगा। दैट इज द मॉड ऑफ आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द मॉड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द मॉड ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इसका जो आउटपुट मिलने वाला है हमें, तो वो जो एम्पलीट्यूड मिलने वाला है वो इसका एम्पलीट्यूड रहेगा 1, दैट इज द यूनिटी एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे मिलेगा। Through the useful frequency range and the phase shift between the output voltage and input voltage is the function of the input frequency f। तो ये जो यहाँ पे यूनिटी गेन मिल रहा है वो मिल रहा है हमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो फेज शिफ्ट है बिटवीन दिस आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में, ये जो फंक्शन है वो द इनपुट फ्रीक्वेंसी, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ है हमारे पास, इसका वो फंक्शन है। इसलिए यहाँ पे जो फेज एंगल हमें मिल रहा है वो होगा फाई इज इक्वल टू द 2 tan इनवर्स इनटू 2 पाई डिवाइड बाय CR, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे जो फाई है वो है यहाँ पे 5 फेज इन डिग्रीज, जो भी हम यहाँ पे फाई ले रहे हैं वो फेज है इन द डिग्री। एफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, आर जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है रेजिस्टेंस इन द ओहम, जो सी यूज कर रहे हैं वो है कैपेसिटेंस इन द फैराडे। इसलिए जो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज कर रहे हैं वो इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे और उसके में पोजीशंस चेंज करेंगे, आर और सी की पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे। तो जो फेज शिफ्ट मिलेगा हमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बिटवीन में वो
पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम पोजीशन आर और सी की चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे जो फेज शिफ्ट हमें निगेटिव मिल रहा है वो हमें जो फेज शिफ्ट निगेटिव मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल जाएगा। दैट इज द जो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को यहाँ पे लीड कर रहा है। आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को लीड कर रहा है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑल पास फिल्टर।